बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो, जयपुर के रहने वाले। 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 जयपुर के रहने वाले, जयपुर के रहने वाले। स्वामी सर्वानंद प्यारे। जयपुर के रहने वाले, स्वामी सर्वानंद प्यारे। बिगड़ी मेरी बना दो, जयपुर के रहने वाले। जयपुर के रहने वाले, स्वामी सर्वानंद प्यारे। कांटों भरा किनारा, राही में रुक गया हूँ। कांटों भरा किनारा, राही में रुक गया हूँ। कांटों भरा किनारा, कांटों भरा किनारा, कांटों भरा किनारा, राही में रुक गया हूँ। बाबा मुझे बचा लो, जयपुर के रहने वाले। बिगड़ी मेरी बना दो, जयपुर के रहने वाले। जयपुर के रहने वाले, स्वामी सर्वानंद प्यारे। जयपुर के रहने वाले, स्वामी सर्वानंद प्यारे। मझधार में है नैया, साथी न साथ कोई। कश्ती किनारे ला दो, कश्ती किनारे ला दो, जयपुर के रहने वाले। बिगड़ी मेरी बना दो, जयपुर के रहने वाले। जयपुर के रहने वाले, स्वामी सर्वानंद प्यारे। जयपुर के रहने वाले, स्वामी सर्वानंद प्यारे। जय गंगे जय गंगे जय गंगे जय गंगे जय गंगे गोपाल भज मन जय गंगे जय गंगे गोपाल भज मन जय गंगे। भगवत स्नेही सज्जनों, पूज्य संत मंडल, गुरु महाराज के स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज की प्यारी सदा स्वारी भागों वाली साध संगत, सभी बोलो श्री राम। श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। सतनाम साखी। कितने भाग्य हैं हम सब के, सद्गुरुओं की सानिध्यता, संतों का संग, गंगा का किनारा। और आपका तो विशेष भाग है जो कथा में बैठे हो, सत्संग में बैठे हो। क्यों सत्संग में सब कोई नहीं बैठ सकता, तो आओ इस सुनहरी घड़ी का
एक एक क्षण हम पावन इस घड़ी को समझने का प्रयास करें। गुरुदेव सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज का अवतार दिवस हमारे परम श्रद्धेय श्री स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज लिखते हैं, स्वामी सर्वानंद समदर्शी आत्म का पुजारी है। सब में सब घट में एक आत्म देखत ऐसी दृष्टि धारी है। आत्म की कर अमर आरती ज्योति ज्ञान की बारी है। गुरुमुखदास सतगुरु की पूजा करता भारी है। स्वामी सर्वानंद समदर्शी आत्म का पुजारी है। ये साईं गुरुमुखदास ये सदगुरु सर्वानंद महाराज की महिमा का बखान कर रहे हैं। सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज हों, स्वामी धर्मदास जी महाराज हों, स्वामी बसंत राम जी महाराज हों, देखो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत ध्यान देना, एक एक संत को ध्यान से आप सुनो क्या बता रहे हैं। सदगुरु सर्वानंद महाराज ये जितने भी संतों के अभी हमने नाम लिए ये सब सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज के गुरु भाई थे, सबके मालिक थे सदगुरु साईं टेऊराम महाराज। सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने अपने भाइयों पे राज किया। ये सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की भी विशेषता और उनके गुरु भाइयों की भी विशेषता। हाँ, स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज भी गुरु भाई हैं। स्वामी गुरुमुखदास महाराज भी सदगुरु टेऊराम महाराज के शिष्य हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जोत गुरुदेव की निश्चय जानो इसे, धार श्रद्धा साचा मीत मानो इसे। यही टेऊराम है, यही सुखधाम है, ऐसी गुरुमुख दीनी गवाही है। स्वामी सर्वानंद सुखदाई है, सदा सबसे करत भलाई है। ये साईं गुरुमुखदास। सतगुरु शांति प्रकाश जी महाराज लिखते हैं, सतगुरु टेऊराम भी पंहिंजी जोत आहे हिन में रखी। सतगुरु टेऊराम भी पंहिंजी जोत आहे हिन में रखी। जेता मूखा सच पुछो ही ईश्वर जो अवतारिया। स्वामी सर्वानंद के मुंहिंजी सदा नमस्कारिया। सतगुरु टेऊराम जी जो गादी जो सरदार है। सतगुरु टेऊराम महाराज की ज्यों की त्यों ज्योति। कल संत जीतूराम ने बताया, ध्यान से सुना होगा, हम और आप मेहनत करके वहां पहुंच सकते हैं और ये अवतारी पुरुष वहां से बने बनाए आते हैं। सतगुरु टेऊराम महाराज जी बने बनाए आए, सतगुरु सर्वानंद जी महाराज बने बनाए आए। थोड़ा थोड़ा इशारा दिया। स्वामी धर्मदास जी महाराज बता रहे थे कि स्वामी ग्वालानंद जी महाराज वहां गए भिटशाह में, तभी तक भिटशाह में थे दोनों। साईं सर्वानंद महाराज भी, हमारे स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज भी। स्वामी ग्वालानंद जी महाराज वहां गए, उन्होंने थोड़ा चिताया कि ना घर में रहने के लिए नहीं आए आप, आपका उद्देश्य कोई दूसरा है। बस वहां से बिना बताए ही चल दिए। वहां से पिताजी सेवक राम जी आप पहुंचे खंडू में। आके सतगुरु टेऊराम महाराज से बताया कि ग्वाल लाल जी आए और भड़का के ले गए। संसारी ऐसे समझते हैं, किसी को भी परमार्थ में लगाओ ना, अरे खराब कर रहे हो, संतों के पास जाने से क्या होता है, वहाँ तो ऐसे फालतू लोग जाते हैं, ऐसा समझते हैं, ऐसा समझते हैं। संसारी लोग ऐसा समझते हैं कि भजन फालतू लोग करते हैं। ना, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा। हाँ, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। इतनी चीजें जिसमें हैं वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। एक बार फिर दोहराता हूं, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए।
भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरन कुल खोए। व्याख्या नहीं करेंगे। बोलो श्री राम। राम बोलो सभी। यहाँ कभी कल सुना ना, गुरु महाराज ने बताया कि यहाँ नाम जपना अनंत गुना फल देने वाला है। बोलो श्री राम। श्री राम। एक जना जपेगा, 1000 लोग बैठे ना, वो एक का 1000, 2000 लोग बैठे, एक जना जपेगा तो 2000 का फल मिलेगा। एक एक को कई गुना कर देते हैं भगवान। तो यहाँ खूब नाम जपे। चलो इतिहास की ओर। सेवक राम बाबा पहुंच गए कहाँ? खंडू। सीधा जाके गुरु महाराज से शिकायत करी, ग्वाल लाल ने ऐसा किया है। सदगुरु देवराम जी महाराज मुस्कुराए भी, गदगद भी हुए, और क्या फरमाया कि भाऊ जीजाजी से ना, बोले भाऊ आप किसी बात का विचार नहीं करो। सर्वानंद सिरू राम नाम था तभी। बोले सिरू राम के लिए आप सोच विचार नहीं करो। हमने जो बिजनेस खोला है, हमने जो धंधा किया है, जितना हिस्सा हमारा है उतना ही सिरू राम का है, उतना ही सर्वानंद का है। हाँ महाराज, उतनी ही बराबर हिस्सेदारी, साझीदारी। और देखो कितना कमाल करके दिखाया। सब साखी बैठे हैं, विदेश के लोग बैठे हैं, सभी उनसे पूछ के देखो। अभी तक इतने साल हो गए, 35, 36, 40 साल लगभग हो गए गुरुदेव सदगुरु सर्वानंद महाराज को वहां गए। आज तक वहां के लोग भूल नहीं पाए स्वामी सर्वानंद महाराज को ना। एक प्रेमी यूएसए में बता रहा था, पेशुराम नाम था उसका। बोले यहाँ गुरु महाराज जी पधारे थे, सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज यहाँ अमेरिका में। वो मेरे को जयपुर से किसी ने पार्सल भेजा था। मैं वो पार्सल लेने के गया। मैं कोई भाव से नहीं गया था कि जा करके मैं चरण चरण गिरण करूंगा, शिष्य बनूंगा, कुछ नहीं। मैं तो पार्सल लेने के लिए गया। और जैसे मैंने सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का नूरानी चेहरा देखा, मैं सदैव के लिए ठग गया, उनका हो गया। हाँ महाराज, ये जो इतने गुरु भाइयों ने, दास ने पहले बताया, फिर रिवाइज करता हूं, भाइयों पे राज करना बड़ा कठिन काम है। पिता का राज तो चलता है भाइयों पे, पर बड़ा भाई छोटे भाइयों पे राज करे, ये सदगुरु सर्वानंद महाराज ने करके दिखाया। हाँ, तभी तो सदगुरु शांति प्रकाश महाराज बताते हैं ना, क्या शांति प्रकाश गुण आए, क्या शांति प्रकाश सुनाए, गुण कहड़ा कहड़ा गाए, वह कदमन ताकुर वाने। स्वामी सर्वानंद ज्ञानी आए लाल सचो लासानी। लासानी मना बेजोड़, लासानी मना जिसके बराबर, जिस जैसा कोई नहीं संसार में। हाँ, और स्वामी गुरुमुखदास की बात आपने सुनी। स्वामी बसंत राम जी महाराज कहते मेरे से सबसे उन्होंने नातेदारी निभाई। हमारी ग्वालियर में दादी रहती है, दादी लाज, कल शाम को भी उनका सत्संग था। उन्होंने एक भजन गाया वहीं ग्वालियर में, मैंने सुना। मुझे सतगुरु आया थई करे सैर विलायत खां कल्याण पधार्या थई। अज सोनो सिज चढ़ियो करे सतगुरु जो दर्शन मुझो खिड़ी पयो हींअड़ो। तो मैंने गुरु महाराज से पूछा, सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज से, मैंने कहा साईं ये भजन आपका बना हुआ है? तो साईं क्या कहते हैं, जवाब में क्या दिया, वाह आनंद आ गया। गुरु महाराज जी कहते हैं हाँ, जब सदगुरु सर्वानंद जी महाराज यहाँ पधारते थे, जब भी आते थे यहाँ कल्याण भजन बन पड़ता था, और जब जाते थे तब भजन बन पड़ता था। बोलो श्री राम। वो आते तो उनके आने की खुशी में, अब जब वो जाते तो उनके विरह में, उनके प्यार में। हाँ, सतगुरु संत बिछड़ते हैं तो बड़ा दुख होता है। बोलो श्री राम। श्री राम। कुछ मिलते हैं दुख होता है। दो सज्जन खड़े थे स्टेशन पे, तो एक जो है ना रो रहा था, बगल वाला दूसरा भी रो रहा था, ट्रेन आने वाली थी। एक से पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? बोले ये मेरी धर्म पत्नी जा रही है कुछ समय के लिए, अब टाइम बहुत कठिनाई से कटेगा। दूसरा बगल में वो भी मायूस, अरे तू क्यों मायूस है? बोले इसी गाड़ी से मेरी घरवाली आने वाली है। बोलो श्री राम।
मिलत एक दुख दारुण देही, बिछड़त एक प्राण हर ले। जितने भी विरह के भजन बने हो ना भजन बहार में, ये सब सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज के बिछड़ने के। और जो आने वाले आया आया थी संत सदोरा, आया आया थी संत सचारा, आया आया थी संत सनेही, और ये आने के मुंजा जोगी चौथा वंजन या आदि आदि आप पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। बोलो श्री राम। श्री राम। सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज के बारे में ऐसा बता रहे थे, तो मैंने पूछा साईं जब ऐसा था स्नेह आपका, फिर सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का भी आप पे स्नेह था? बोले पूछना उनका हम पे कितना प्यार था। क्या महाराज जी? बोले एक बार हम जाने थे जयपुर और गाड़ी पहुंचनी थी 12:30 बजे, 1 घंटा लेट हो गया। पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। जब हम वहां पहुंचे तो हमने प्रेमी को, प्रभुदास जी दादा साथ में थे, बोले प्रभु को मैंने कहा सामान फेंको, चलो जल्दी महाराज जी के पास। ऊपर जो सदगुरु सर्वानंद महाराज का कक्ष है वहां जाके देखा तो सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज बाहर बालकनी में जाकर के मैंने प्रणाम किया, सतनाम जाय करी तो सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी बात शांति प्रकाश अच्छी में। हाँ सही आ गया। बोले 1 घंटे से हम आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी आए। पर मेरे को अपना इतना नहीं लग रहा था, मेरे को जितना आपका लग रहा था कि आप मेरे लिए कितने तड़प रहे होंगे। बोलो श्री राम। ये आग इश्क की होती है दोनों तरफ जनाब, ये मुमकिन नहीं इधर हो और उधर ना हो। फिर रिवाइज करूं उस बात को कि सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज बने बनाए भी आए और सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज ने और निहाल कृतारथ और अपने जैसा भी बना दिया। इतिहास आप पढ़ते हैं और पढ़ा भी करें गहराई से। हमारे गुरु घर में, हमारे इस प्रेम प्रकाश पंथ में महाराज इतना कुछ समाया हुआ है कि प्रेम प्रकाशी तो हम सब प्रभावित हैं ही, जो प्रेम प्रकाशी नहीं है वो भी हमारे सतगुरुओं का चरित्र सुन करके आनंदित हो जाते हैं कि सिंध नगरी का, हिंदुस्तान का श्रेष्ठतम भाग है जो सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जैसे अवतारी पुरुष यहाँ। महाराज गैर प्रेम प्रकाशी जो हैं वो भी गदगद होते हैं। बड़े बड़े मंडलेश्वर एक संत हैं युग पुरुष से स्वामी परमानंद जी महाराज, यही उनका आश्रम, रितंबरा जी उनकी शिष्या है। वो युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज बता रहे थे कि एक बार सदगुरु सर्वानंद जी महाराज आए हुए थे गोंदिया में, हम उनसे मिलने के लिए गए, दर्शन करने के लिए गए, और क्या उन्होंने फरमाया वो भी हमारे दिल पे लिखा पड़ा है। हाँ, तो इतने पावरफुल महापुरुष सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, स्वामी धर्मदास जी महाराज बता रहे थे मेरे हार्ट में हॉल था, दिल में सोराख था, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि नहीं अब तो बस खेल खत्म है। मैं गया सदगुरु सर्वानंद महाराज के पास, जाकर के उनसे कही कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, डॉक्टरों ने कहा है। सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने कहा नहीं कुछ नहीं, घबराओ नहीं, आप ठीक हो जाओगे, आपको मंडल की सेवा करनी है। उसके बाद में 13 साल तक स्वामी धर्मदास जी महाराज सदैव संत सदैव अमर हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
नाम ज्ञान दे हरो देह अभिमान कहते कहते सब घट विषय दिखलाओ भगवान राम। माटी कंचन एक समाना माटी कंचन एक समाना हर राम माटी कंचन एक समाना माटी कंचन एक समाना नारी नर का होए न भाना नारी नर का होए न भाना हरे राम होए न कब मन माए हरे होए न कब मन माहे रंजक मारो थारो होए न कब मन माहे रंजक मारो थारो सतगुर मुझ पर कृपा धारो 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 स्तुत निंदा सम हो जावे स्तुत निंदा सम हो जाए वैरी मीत नजर ना आवे वैरी मीत नजर न आवे हर राम नीचा ऊंच के माए राम ओ नीचा ऊंच के मार हर राम नीचा ऊंच के माहे देखूं प्रभु प्यारो नीचा ऊंच के मार प्रभु प्यारो सतगुर मुझ पर कृपा धारो 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 हर्ष शोक पुन मैं तू नासे हर्ष शोक मुझ मैं तू नाचे हर राम मान अपमान न सुख दुख भासे मान मान सुख दुख भासे हर राम
जह मातमा तर्क तेरा सतगुर मुझ पर कृपा धारो सतगुर मुझ पर कृपा धारो सतगुर मुझ पर कृपा धारो सतगुर मुझ पर कृपा धारो। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी सतनाम साखी। सद्गुर आत्म ज्ञान दे हरो देह अभिमान कहते सब घट विषय दिखलावो भगवान। शरीर मुक्ति का साधन बताया गया। इस शरीर के द्वारा परम आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन शरीर के अंदर मन का निवास है। तो शरीर से अर्थ है अंतःकरण युक्त मानव शरीर। इंद्रियों के युक्त पशु पक्षियों के शरीर हैं, उनके पास भी सूंघने के लिए इंद्रिय है, देखने के लिए इंद्रिय है, श्रवण करने के लिए इंद्रिय है, चलने के लिए कर्म करने के लिए इंद्रिय है, लेकिन अंतःकरण नहीं। मनुष्य शरीर के अंदर विशेष योग्यता है अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो उस मन को मुक्ति मोक्ष का कारण बताया गया, साथ ही बंधन का कारण भी बताया गया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन भी मन के द्वारा, मुक्ति भी मन के द्वारा। तो शरीर से अर्थ ये मांस हाड़ का पुतला, इसके अंदर अगर विशेषता न हो अंतःकरण की, तो सब इंद्रियां बाकी पशु पक्षियों की योनि में भी है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो हमसे तेज इंद्रियां उन पशु पक्षियों की है। अगर किसी सामान में कोई ऐसा पदार्थ रखा हुआ है, हमारी नाक नहीं सूंघ सकती, तो जो श्वान कुत्ते हैं एयरपोर्ट पे देखते हैं कि वो कुत्ते सूंघ के पता लगाते हैं। इतना मनुष्य का शरीर कीमती, लेकिन हमारे नाक में वो शक्ति नहीं जो उस श्वान की नाक में है। हमारी आँख थोड़ी दूर तक देखती है, लेकिन आसमान में उड़ने वाले चील इत्यादि पक्षी, बाज इत्यादि पक्षी सैकड़ों मील ऊपर से नीचे चलती हुई छोटी वस्तु को देखते हैं। तो नेत्र की ज्योति उनकी तीक्ष्ण है, कानों की श्रवण की ज्योति उनकी तीक्ष्ण है। हमको जो शब्द सुनाई नहीं पड़ते, वो उनके अंदर विशेष शक्ति है कि दूर से ही उस शब्द को सुनते हैं। तो लेकिन अंतःकरण नहीं, मन नहीं। जिस मन के द्वारा प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो, जिस मन के द्वारा मनन करके ईश्वर परमात्मा की तरफ पहुँचें, वो मन की शक्ति नहीं, लेकिन मन के अंदर फिर ऐसी शक्ति जो ईश्वर के तरफ चलने की है, विषय भोग की तरफ भागने की शक्ति भी उतनी है। उसको सही दिशा में चलाना है। साधन है मनुष्य का शरीर, साध्य है ईश्वर की प्राप्ति। लक्ष्य और उद्देश्य की तरफ चले। मोटर गाड़ी साधन है, लेकिन इधर उधर बिना किसी कारण घूमते रहेंगे तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। अपनी मंजिल पे चलना है, तो वहाँ पर चलने के लिए गुरु महाराज जी सदगुरु के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे मन की ऐसी स्थिति बना दो, कहते हूँ सब घट विषय दिखलावो भगवान। मैं वहाँ पे पहुँचूँ। मेरे पास पाँव है, लेकिन पाँव संसार की मंजिलों तक पहुँचेंगे, ईश्वर तक नहीं पहुँचेंगे। मन के द्वारा भजन कीर्तन सुमरण और ध्यान होगा, तो मन की स्थिति मेरी बदल दो, संसार की तरफ मन न लगे। पंध पेरन जो विसारे
हल ही ऐसा हो तदे बंद पे सारे हल ही ऐसा हो तदे। हरे राम बंध पे रन जोर सारे हल ही ऐसा हो तदे। बंद पे रन जोर सारे हल ही ऐसा हो तदे। हल ही ऐसा हो तदे। हल ही ऐसा हो तदे। जेका नाहे रवलते पाण हे रायण खपे। कवे आहिन फायदा पर कस अवल खाइण खपे। सजन ऐसू अखर मिड़ोई हिकड़ो ये चवण पिण कूड़ तस कहुजे सजन ना मिले हरे राम। जे तुझ प्रेम खेलन का सिर रख तली गली में आ। इस मार्ग पाव धरी जे राम। सिर दीजे कान लकी जे सिर दहे सिर जा दहे सिर जा दहे सिर जा हूंद डहरी भेट करिया पर धड़ मथे सिर हिकड़ो मात डींदे लज मरा। हर हर भेट करया हो हाणे हर घोरियो घोर करया। हर हर मथाउन सिर हिकड़ो हरे राम। तो आशिकन जा सिर घोरे सो आशिकन जाए सिर गोरे गोरे सिर घोरे घोरे सिर घोरे घोरे सिर गोरे गोरे सिर गोरे गोरे। तो आशिकन जा सापलियन सिर घोरे घोरे सो आशिकन जा सावलियन सिर गोरे गोरे। तो आशिकन जा आशिकन
पर कृपा धारो। कहते कब वेद न होंगे, कहते कब वेद न होंगे। हरे राम राम कहते कब वेद न होंगे, कहते कब वेद न होंगे। सुख से सम की शैया सोंगे, सुख से सम की शैया सोंगे। भासे सब जग भासे सब जग हरे राम भासे सब जग मोहे पूरण ब्रह्म पसारो। भासे सब जग मोहे पूरण ब्रह्म पसारो। सतगुर मुझ पर कृपा धारो। इस विध होवे मन हमारो, इस विध होवे मन हमारो। इस विध होवे मन हमारो। इस विध होवे मन हमारो। हरे राम 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 सतगुर मुझ पर कृपा धारो। सतगुर मुझ पर कृपा धारो। सतगुर मुझ पर कृपा धारो। सतगुर मुझ पर कृपा। कहते हूँ कब वे दिन होंगे, सुख से सम की शैया सोंगे। समता मन में आ जाए, जहाँ पे द्वंद्व है, जहाँ पे दो है, वहाँ पे झगड़ा कलह कलेश और ईर्ष्या है एक। सब में उस ईश्वर परमात्मा को उन्होंने देखा, जिनका परम पावन जन्मोत्सव सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी का मनाया जा रहा है। उन्होंने जीवित शरीर रहते ही ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया। सतगुर के पद पदम का लेकर मैं आधार, कहते हूँ संसार से शोध लिया सब सार। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा कि गुरुदेव के पावन चरणों का आधार लेके संसार में से अपने सार को ग्रहण कर लिया, असार को छोड़ दिया। दोनों बातें मिली हुई है, गुण भी हैं अवगुण भी हैं, अनंत प्रकार के दोष भी संसार में विद्यमान है, अनंत प्रकार के सद्गुण भी इस जगत में विद्यमान है। तो क्या चाहिए? बाजार भरी हुई है। क्या चाहिए तुम्हें? जो पदार्थ चाहिए जिससे सुख की प्राप्ति हो। जो घर की वस्तु हम लेने जाते हैं तो बाजार में तो सब सामान रखे हुए हैं, वहाँ पे मदिरा भी है, वहाँ पे मांस मछली इत्यादि भी है। वहाँ पर दृष्टि नहीं डालते क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, मुझे जो चाहिए उस पदार्थ को हम ढूंढते हैं। तो संसार में भी दोनों बातें भरी हुई हैं। जैसे हंसाक्षी नीर मिल देख मरम मन पाते हैं, अपने चोंच से पानी त्यागे दूध कहाँ पी जाते हैं राम। तो दूध और पानी
दोनों मिले हुए होते हुए भी हंस पक्षी अपने चोंच से दूध ग्रहण करके जल का त्याग कर देते हैं। तो सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने असार वस्तुओं से अपने मन को हटा के, संसार से दिल को दूर करके ईश्वर का चिंतन किया। इस पवित्र भूमि ऋषिकेश और हरिद्वार में गुरु महाराज जी के चरणों का आधार लेके अकेले एकांत में रह के अपनी वाणी में भी उन्होंने गाया है। देख दुनिया की झूठी यारी, तप करने की करी तैयारी। दुनिया की झूठी यारी, तप करने की करी तैयारी। देख दुनिया की झूठी यारी, तप करने की करी तैयारी। देख दुनिया की झूठी यारी, तप करने की करी तैयारी। देखूंगा गिरधारी मैं तो गंगा के किनारे। 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 गुण गोविंद के गाऊंगा मैं गंगा के किनारे। गुण गोविंद के गाऊंगा मैं गंगा के किनारे। गुण गोविंद के गाऊंगा मैं गंगा के किनारे। गोविंद के गाऊंगा मैं तो गंगा के किनारे। कहते हूँ सब तोड़े नाता, हरि मिलने को मैं हूँ जाता। कहते हूँ सब तोड़े नाता, हर मिलने को मैं हूँ जाता। होवेगी कुछ लाता अब तो गंगा के किनारे। हरे राम होएगी कुछ लाता तो गंगा के किनारे। गुण गोविंद के गाऊंगा मैं गंगा के किनारे। गोविंद के गाऊंगा मैं तो गंगा के किनारे। गुण गोविंद के गाऊंगा मैं गंगा के किनारे। गोविंद के गाऊंगा मैं गंगा के किनारे। तो संसार की झूठी प्रीत को त्याग के परम प्रभु से उन्होंने अपने मन को जोड़ा, तभी उनका नाम अमर है। अमरता का तत्व उस अमर से प्राप्त होता है। संसार मरणशील है, उसके साथ प्रीत जुड़ी तो अमरता प्राप्त होने वाली नहीं। लेकिन अमर ईश्वर परमात्मा से उन्होंने प्रीत लगाई, सद्गुरु से प्रीत लगाई और परम आनंद को उन्होंने प्राप्त किया। तो उनके ये पावन जन्मोत्सव के दिन अपने समय को सफल करें, सेवा में और सत्संग में, ध्यान सुमरण में। इस पवित्र स्थान पे एक बार नाम जप का अनंत गुणा फल मिलता है। तो व्यर्थ की बातों में समय न गंवा के अपने समय को उनके चरणों के ध्यान में लगाएं। गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठ के आशीष मांगे। तुम्हें सतगुर तुम पितवाता, तुम्हें तुम्हारी सतगुर तुम पितवाता।